जंतर मंतर के बाद राज्य के खासकर युवा वर्ग सड़क पर उतर गया है और सिर्फ सड़क पर उतर ही नहीं रहा है बल्कि प्रदर्शन कर राज्य सरकार को नाक में दम कर रखा है। जेपीएससी हो चाहे और भी लिखित परीक्षा, लगातार हो रहे पेपर लीक के मामले को लेकर अब छात्र उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो गए हैं। जंतर मंतर में जिस तरह शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफा दे करके छात्रों को शांत करा दिया, लेकिन क्या राज्य के मुख्यमंत्री लगातार इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय होगा, लेकिन होगा तो कब? इन तमाम बातों से हम अवगत होंगे रविंद्र तिवारी जी से, जो सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। केंद्रीय सड़क सुरक्षा परिषद सदस्य के नाते आप क्या सोचते हैं, झारखंड की राजनीति में छात्र का उबाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोनो आज उबाल है ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य से झारखंड का ही नहीं, हाल के 10-15 वर्षों में छात्रों को एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक सवाल है, बेरोजगारी से निजात दिलाने का जहाँ तक सवाल है, तो इस सेक्टर में सभी राज्य सरकारों की भूमिका करीब करीब कमोबेश छात्रों के हित में नहीं है। और झारखंड तो अजूबा राज्य है भाई, इसको तो हम लोग मानते हैं कि शिव जी के त्रिशूल पर है, इसका तो कोई नियम कानून चलता नहीं है। आप 2017 से लेकर के 2026 तक किसी भी जेपीएससी हो या सीसीएस हो या सीएससी हो या जिस तरह का भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं और उस पर बहाली होती है या एग्जामिनेशन के आधार पर मेरिट बनता है, मेधा बनता है, एक भी एग्जामिनेशन सक्सेस नहीं हुआ। और मज़ेदार ये देखिए कि जो एग्ज़ाम लेने वाला एजेंसी है वो अभी तक नहीं बदला, सारा का सारा स्थगित होते रहा, सारा का सारा कोर्ट में जाकर फेल होता रहा। अब इसे अंत सफ़र कौन करता है? छात्र करते हैं। मान लीजिए 500 लोगों की बहाली है, आप 20 लाख से एप्लीकेशन फिलअप कराते हो, अगर 200 रुपया भी फॉर्म का रखते हो तो लाखों करोड़ों रुपया तो आप फॉर्म बेच के वसूल लेते हो भाई। और उसके बाद और मज़ा देखिए, इस बार जो आंदोलन हुआ इसमें तो बड़ा मज़ेदार घटना हुआ। रिजल्ट नहीं निकलना था लेकिन निकल गया। निकला तो क्या निकला, 120 सीट का वैकेंसी है और 22,000 लोग सक्सेस हो गए। और रिजल्ट में सीट पर किसी मेंबर का, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का हस्ताक्षर भी नहीं है। अब कोई यही तो पूछ रहा है छात्र लोग। देखिए, आप जो बोले दिल्ली का और झारखंड का, दोनों के आंदोलन के स्वरूप में भी अंतर है, यथार्थ में भी अंतर है, हकीकत में भी अंतर है। आप कॉकरोच आंदोलन को छात्र आंदोलन कम से कम नहीं कह सकते। मोहन, अभी अगर हम आरएसएस की बात करें तो मोहन भागवत जी ने कहा कि छात्रों को Gen 2 को उग्रवादी कहना या अलगाववादी कहना या कि छात्रों को देश विरोधी कहना गलत बात है। देखिए, उन्होंने छात्रों के लिए बोला, मैं भी रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने जो बोला वह छात्रों के लिए बोला। अब सवाल ये उठता है कि वो छात्र थे क्या जो कॉकरोच के साथ खड़े थे? छात्रों को क्या मतलब है कि नाम रहेगा अल्लाह का और हम फलाने का देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी क्यों करेगा छात्र? आप वहाँ पर वो घेरने के लिए आंदोलन भले कर देगा, लेकिन संसद में घुसने का कोशिश क्यों करेगा? वह इस तरह का क्यों करेगा? और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को छात्रों का आंदोलन देखना है तो झारखंड में आए, रांची में आए, देखें कि किस तरह से नेता लोगों को मंच पर सटने नहीं दे रहा है। बढ़िया बढ़िया देश विरोधी लोग अपना घुसने का कोशिश किए, कोशिश सफल नहीं होने दिया है, इसको छात्र कहते हैं। आप वहाँ पर छात्र था ही नहीं, तो मोहन जी ने जो कहा है वह छात्रों के लिए कहा है। और छात्रों के लिए तो ये सही बात है, छात्रों के लिए तो ये लागू होता है, वो कभी देश विरोधी नहीं हो सकता। सरकार जिस तरह से राज्य में लगातार लोगों को बोल रही है कि न्याय, छात्र चुनाव से पहले राज्य सरकार ने घोषणा किया था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और अब जब रोजगार की बात आ रही है तो साफ इतना दिन लंबा समय खींच लेना छात्रों को, मतलब इतना लंबा समय से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है? नहीं, देखिए, आपको मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, अब कोई भी सरकार आए, हेमंत सोरेन की नहीं, कोई भी सरकार, अगर कल को बीजेपी भी आ जाए तो आपको एम्प्लॉयमेंट सरकारी नहीं देगी। तो सरकार ठीक बोलती है कि चूगा पालो, बकरी पालो, ये सब करो। एकदम सही बोलती है, मैं भी बोला हूँ। अभी परसों दिन किसी प्रेस वाले ने हमसे वहीं पर आंदोलन स्थल पर ही हमसे बात किया था, 2-3 लोगों ने। मैं बोला, छात्रों को भी मैं बोला कि आप लोग अपना भविष्य खराब मत करो, आंदोलन आपका होगा,
कैश और आपका आंदोलन को बेचने वाले लोग खड़े हैं भेड़िए की तरह, वो बेच के अपना धंधा करेंगे। आपको नौकरी हासिल नहीं होगी। अगर हो भी गई तो ये 120 लोगों की बहाली थी, हो ही जाती तो 120 लोगों को हो जाती। अब लाखों करोड़ों बेरोजगार में 120 को हो ही जाती तो क्या फ़र्क पड़ जाता। इसलिए आप अपनी मेधा का, आप अपनी एनर्जी का, आप अपनी विद्वता का, आप अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कहीं और करिए, प्राइवेट सेक्टर में ही करिए, वहीं विकल्प है, वहीं उचित आपको मिलेगा। और रही बात न्याय की जो आप कहते हैं, अब तो न्याय का परिभाषा ही बदल गया भाई। अब अन्याय कौन है, न्याय कौन है, ये घोज पोज में आप सोचिए ना। अभी लोग अब करता है ना जी, आया अब एगो कोनो आयशा की नेत्री आ गई। अब छात्र लोग 10 तारीख को घेराव की बात किया था आंदोलन आगे बढ़ाने का, वो आके 7 तारीख को अपना शुरू करके अपना मेला लगाना शुरू कर दी। ये सब क्या है। तो आप आंदोलन जो मौलिक जो छात्र होगा वो आंदोलन करेगा, धंधा करने वाला कर। अब देवेंद्र महतो दौड़ने लगा, तुम कौन होते हो भाई, तू काला बदमाश दौड़ पड़े। अब राहुल गांधी उससे बतिया रहा, क्यों। ये सब आंदोलन को हाईजैक करवाने का, डाइवर्ट करवाने का ये पुराना होता है खेला जो पॉलिटिशियन करता है। तो जो ओरिजिनल छात्र है उसको मेहनत करके अपना अन्य सेक्टर में विकल्प तलाश करना चाहिए। उनके लिए सरकारी सेक्टर में, किसी भी सरकार में, मैं जिम्मेवारी से फिर कर रहा हूँ, किसी भी सरकार में भी, हमारे ही यहाँ अब केंद्र में कितना बहाली हो रही है भाई, जो हो भी रही है। अब तो सब प्राइवेट सेक्टर को देते रहे हैं। मतलब छात्र आंदोलन बंद करके चुपचाप हो जाए या फिर अपनी हक को, आवाज़ को नहीं, आवाज़ उन्होंने उठा दिया और अभी इंटरनेशनल मामला बन चुका है, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल बन गया है, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अब वो अपना भविष्य संभालें, अब उससे बाहर आए। क्यों, क्योंकि अब जितना गरीब दौड़ेंगे उनको आर्थिक नुकसान होगा, परेशानी होगी, हर तरह से उनका समय जाया होगा और हासिल कुछ भी नहीं होगा। क्या कहेंगे आप छात्रों को। छात्रों को तो हम लोग को तो आप पलामुए के 4th ग्रेड का बहाली आप याद कीजिए। अमित कुमार थे, रतन कुमार थे कार्मिक सचिव, बुला लिए पूरा कि हायर एजुकेशन के बल पर एग्ज़ाम लेंगे, फलाना लेंगे। नतीजा हुआ एग्ज़ाम लीक हुआ, फलाना हुआ, लास्ट में अनेकों छात्र जेल गए, अनेकों लोग जेल गए। अंततः जो लोग गलती किया वो तो बचे के बचे रह गए, माल उन लोग का चला गया, पैसा लुटा गया। अंत में मैं उसी सर्किट हाउस में बुला करके अमित कुमार डीसी को समझाया कि 4th ग्रेड की बहाली में भैया ये हायर एजुकेशन सेलेक्ट करने का, एग्जामिनेशन का तो कोई रूल है नहीं। वही चीज को मांग तो आप आज ये क्यों कर रहे हो भाई। अगर कर रहे हो तो गलत है। जो लोग पहले से कर रहा है उसी को, जिसका एज जा रहा है, एक्सपायर कर रहा है, उसको अपना वरीयता के आधार पर ले लो। चपरासी में अभी भी जो क्वालिफिकेशन निर्धारित है वो इतना ही है कि पढ़ने लिखने का ज्ञान हो और साइकिल चलाने का ज्ञान हो, इसके अलावा तीसरे की ज़रूरत नहीं है। तब MA BA BEd वो MBA को अगर आप चपरासी रखोगे तो ये जो 8वां 9वां 10वां जो है वो कहाँ जाएगा। अभी छात्र फिर यहाँ भी अनशन पर बैठे हैं, उनको 4th ग्रेड की परीक्षा, लिखित परीक्षा के आधार पर वो मांग कर रहे हैं छात्र। नहीं छात्र यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ, छात्रों को अनुभव और ज्ञान नहीं है। चपरासी के बहाली के लिए लिखित परीक्षा की ज़रूरत होती ही नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। देखिए 2 बातें लोगों को जानना चाहिए। दुर्भाग्य से हम लोग का जो आज का पीढ़ी है वो पढ़ने का जहमत नहीं उठाता। नियम कानून संविधान सिस्टम क्या है पढ़ता ही नहीं है। 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड की आज जो नौकरी होती है वह डिस्ट्रिक्ट कैडर बोला जाता है, जिला का कैडर होता है। उसमें पहली प्राथमिकता होती है कि जो स्थानीय निवासी है, जो पलामू का अगर बहाली है तो पलामू का जो परमानेंट निवासी है पहली प्राथमिकता उसकी होगी। दूसरी, लिखने पढ़ने का अगर ज्ञान है और पहले से अगर एडहॉक में टेम्पोररी में अगर मान लीजिए आपके यहाँ कर रहा है 10 साल 5 साल 12 साल 15 साल तो आप उसको प्राथमिकता दीजिए। तीसरा क्या है प्रायोरिटी उसमें, जिसका एज एक्सपायर कर रहा है, अब महीना बचा है, 2 महीना बचा है, 3 महीना बचा है, तो उसको लाइए। उसके बाद जब बचता है तब नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का कोई मतलब होता ही नहीं है। क्या कहेंगे छात्र से। जो मैं छात्रों से यही कहूँगा कि आप जिस ग्रेड के लायक हो उस ग्रेड में कोशिश करो। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, कोई टेक्निकल एजुकेशन आपके पास है, तो आप अपने अनुकूल जहाँ पर बहालियाँ होती हैं वहाँ पर आप कोशिश करिए। और हमेशा सरकारी से प्राइवेट में संभावनाएं आज ज़्यादा हैं। आप अपने स्किल को डेवलप करिए, मजबूत करिए
और उस सेक्टर में बढ़ी है। अब सरकारी सेक्टर में संभावनाएं काफ़ी दिनों दिन घट रही हैं, इसलिए उस पर आप बहुत ज़्यादा मत रहिए, उम्मीद मत करिए, यही मैं अपील करूँगा। ये थे केंद्रीय सड़क सुरक्षा परिषद सदस्य रविंद्र तिवारी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार किसी की हो, रोजगार देना संभव नहीं है। मतलब इतना स्तर में, जिस स्तर में अभी बेरोजगारी की चरम सीमा है, उस स्तर में सरकार, कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सरकार चाहे आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन सभी को रोजगार देना संभव नहीं। इसलिए छात्रों को अपने अंदर छुपी प्रतिभा को निखारना होगा, स्किल डेवलप करना होगा और उसके आधार पर प्राइवेट सेक्टर की ओर भी रुख करना होगा, कुछ अपना भी व्यवसाय करना होगा। उम्मीद करना कि हम सरकारी नौकरी ही पाए, ये एक बेवकूफ़ी होगी, इनका कहना है। और इन्होंने कहा कि छात्र को, जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सरकार कुछ लोग हैं जो छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, उससे भी मतलब जो है लोगों को बचना चाहिए। जिस तरह से जंतर मंतर पर कुछ लोग हाईजैक कर लिए थे, लेकिन झारखंड के छात्र बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने किसी भी नेता को अपने मंच पर नहीं आने दिया और अपना आंदोलन को हाईजैक नहीं होने दिया। ये छात्रों के अंदर काबिलियत है और झारखंड के छात्रों से लोगों को सीखने की ज़रूरत है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।